डीएम ने पकड़ी स्टैंप चोरी। रायबरेली के जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने शहर में जमीनों पर कराए गए 5 बेईमानों के मौके पर पहुंचकर की जांच। 5 में से 2 बेईमानों के 14.67 लाख रुपए की स्टैंप चोरी पकड़ी। शहर के नदवी कॉलोनी में मौके पर बने 2 मंजिला व्यवसायिक भवन में ना दिखाकर क्रेता ने सिर्फ भूखंड का बैनामा कराकर राजस्व को लाखों का चूना लगा दिया। इस मामले में डीएम ने एफआईआर के न सिर्फ आदेश दिए बल्कि तहसील व रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों को भी मिलीभगत बताया है। जी, हम लोग ने शासन के निर्देशानुसार जांच किया। कल कुछ बैनामे जो ज़्यादा वैल्यू के थे उसको हम लोगों ने चिन्हित किया था। तो उसमें से 5 प्रकरण ऐसे थे जिसमें मैं स्वयं गई थी मौके पर, और उनमें से 3 में तो पाया गया कि ठीक स्टैम्प पे किया था, बट 2 प्रकरण ऐसे थे जैसे उसमें उन्होंने एक में कृषक दिखाया हुआ है जबकि वो मौके पर व्यवसायिक है, तो उसको हम लोगों ने उस हिसाब से स्टैंप कमी निकाली। अब उस पर नोटिस जारी करके उन पर सुनवाई करके उसमें प्रावधान है स्टैंप एक्ट के अंतर्गत कि उनसे कमी भी वसूली जाए और फिर अगर कमी है उसके ऊपर अर्धदंड वसूलने का भी व्यवस्था है। तो इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और इस तरह से एक प्रकरण और मिला है, उसमें भी स्टैंप कमी और अर्धदंड वसूलने की कार्रवाई करा रहे हैं। इसमें अधिकारी या कर्मचारी भी जिम्मेदार होते हैं? इसमें जब बैनामा कराने के लिए कोई रजिस्ट्री कार्यालय में आता है तो ये वहाँ पे बैठे सब रजिस्ट्रार नॉर्मली चेक करते हैं कि किस एरिया का बैनामा है, वो किस प्रकृति का संपत्ति है, इलाका उसके आसपास की त्रिज्या में आबादी है या दुकानें हैं या कृषि कार्य हो रहा है। तो इस और उस एरिया में अन्य बैनामे जो उसी गाटा में हुए हैं वो किस दर पे हुए हैं, स्टैम्प सर्कल रेट क्या है, तो इन चीज़ों का वो बेसिक परीक्षण कर लेते हैं। और जो संदिग्ध प्रतीत होते हैं उसमें उन्हें मौके पर भी जांच करनी होती है। कुछ में हम लोग करते हैं, कुछ में एसडीएम और एडीएम साहब लोग करते हैं। तो हम सब अगर इसको सजगता से करें तो स्टेट का जो रेवेन्यू है उसमें स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन में अच्छा काम हो सकता है। इसमें लापरवाही हुई होगी? इसमें मैंने रजिस्ट्री कार्यालय से मंगाया था। एक प्रकरण मिला है मुझे जिसमें लालगंज का प्रकरण है वो, उसमें मुझे भिन्नता नज़र आई है। रजिस्ट्री कार्यालय की भी जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो भी सटीक नहीं थी और फिर तहसील से रिपोर्ट मंगाई थी वो भी सटीक नहीं थी। वहाँ मौके पर जब देखा गया तीसरी जांच में जब हमने अपने स्तर से किया तो ये पाया गया है कि चारागाह और तालाब की ज़मीन को कोई व्यक्ति अपने गाटे में दिखा करके उस पर प्लॉटिंग करा रहा था। तो उस पर अब हमने नोटिस जारी की है, अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है उसमें तहसील के और रजिस्ट्री कार्यालय के, और उसमें मुझे लगता है प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं पर संलिप्तता नज़र आती है, उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे।